Hello, friends. Good morning to all of you. And today in this session, particularly, we are going to discuss about the ABM, and this session itself will be available on YouTube also. तो ये पहला सेशन जो है वो YouTube पर भी अवेलेबल रहने वाला है. सो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इस सेशन को YouTube के थ्रू देख रहे हैं, काइंडली डू एनरोल इनटू द कोर्स ओवर देयर. फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए. तो यहां पर 3 जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक 3 से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे. एंड साथ के साथ 11 जून से लेकर के 17 जून तक एबीएफएम के सेशंस. देन फर्दर फ्रॉम 18 टू 23 ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस. अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं. आपको ऑलरेडी मैं एबीएम की सिलेबस प्रायोरिटी बता चुका हूं. अगर आपने वो वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का यानी कि सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो का लिंक मिल जाएगा. आप वहां पर जाकर के सिलेबस प्रायोरिटी को गो थ्रू कर सकते हैं. फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊँ. एंड अगर कोई भी तरह का इशू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एंड इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहाँ पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए. इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन, काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशंस ओवर देयर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एबीएम के मॉड्यूल ए के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर इज वर्किंग फाइन. सो आई वांट कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर. अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर. फर्दर इट्स रिलेटेड टू एस्टिमेशन. देखिए, अभी तक हमने सैंपलिंग के बारे में पढ़ा, हमने यहां पर स्टैटिस्टिक के जो यहां पर कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट से, उनके बारे में पढ़ा, राइट. अब यहां पर एक सिंपल सी चीज को समझिएगा कि यहां पर लेट्स से द केस कि मेरे पास 2000 स्टूडेंट्स है. सबसे पहले एग्जांपल जो हमने ली थी वो 2000 स्टूडेंट्स से रिलेटेड ली थी कि 2000 स्टूडेंट्स हैं एंड उनकी अपने एवरेज हाइट को कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेट्स टेक द केस कि 2000 स्टूडेंट्स की जो यहां पर एवरेज हाइट है यानी कि म्यू की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है एवरेज हाइट की, दैट इज पर्टिकुलरली 155. वो यहां पर 155 आती है. ओके, एंड फर्दर आप यहां पर 20 स्टूडेंट्स का सैंपल जो है वो यहां पर सिलेक्ट करते हैं. वी डू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स ओवर देयर. अब जब भी हम कोई सैंपल यहां पर सिलेक्ट करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? हमारा मेन मोटिव रहता है कि जो भी सैंपल हो वो हमारे पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से बता पाए. ठीक है, पॉपुलेशन वो चीज होती है जो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कुनबा है, वो पॉपुलेशन है. उसमें से आप कुछ एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आपके पास सैंपल हो गया. ठीक है, तो आप यहां पर सैंपल को इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपके पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. किसके बारे में? आपकी पॉपुलेशन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज रिलेटेड टू हमारी ये चाहत रहती है कि ऐसा ही हो, कि सैंपल ऐसा सिलेक्ट हो जो हमें पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट चीजें बता दे. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन हो चीजों के रिलेटेड वो बेटर हो पाए. इसलिए हम सैंपलिंग करते हैं ना. हमने अगर 2000 में से 20 को सिलेक्ट करना है या फिर 200 को सिलेक्ट करना है, वो इसीलिए सिलेक्ट करना है ताकि हम उस सैंपल के थ्रू हम यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में जो भी डाटा है वो इन्फर कर पाए. ओके, तो यहाँ पर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं. एस्टिमेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन. अगर मैं कहूं कि एवरेज हाइट जो है, मैंने 20 स्टूडेंट्स को यहां पर सिलेक्ट किया एंड फर्दर मेरा यहां पर एस्टिमेट रहा कि जो यहां पर एवरेज हाइट है वो यहां पर 160 रहेगी. वो यहां पर 160 रहेगी. इन 20 स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पर जो एवरेज हाइट आ रही थी वो 160 आ रही थी. तो मैंने कह दिया कि यहां पर एवरेज हाइट 160 रहेगी. तो यहां पर पर्टिकुलरली देखिए तो ये मेरा एस्टिमेट जो हो गया वो गलत हो गया. दिस इज एक्चुअली सिंगल वैल्यू, ये सिंगल पॉइंट वैल्यू थी. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी पॉइंट एस्टिमेशन. इसी को हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं. एंड पॉइंट एस्टिमेशन यहां पर या तो गलत होगा या सही होगा, और कोई भी चीज नहीं हो सकती है. ओके, एंड दूसरा जो एस्टिमेशन होता है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? वो हमारे पास एस्टिमेशन होता है यहां पर इंटरवल एस्टिमेशन. यानी कि अगर मैं कह दूं कि जो मेरा यहां पर एस्टिमेट है उसकी वैल्यू 153 से लेकर के 157 के बीच में हो सकती है, तो यहां पर मैं एक ज्यादा बेटर आइडिया दे सकता हूं कि मेरा एस्टिमेशन इन दो वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है.
एंड डेफिनेटली मेरे पास जो स्कोप होगा वो ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है. सो दैट इज द इंटरवल एस्टिमेशन, उसी को हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं, राइट. तो दिस वाज अ पर्टिकुलर थ्योरी रिलेटेड टू द पॉइंट एस्टिमेट एंड द इंटरवल एस्टिमेट ओवर देयर. एंड अगर हम एस्टिमेटर की बात करें तो एस्टिमेटर पर्टिकुलरली क्या है, एक सैंपल स्टैटिस्टिक ही हो गया ना, क्योंकि हमने इस वैल्यू को पिक की है, ठीक है. तो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम यहां पर इस स्टैटिस्टिक को पिक करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के पैरामीटर वैल्यू के बारे में आइडिया ले पाए. तो उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं, ठीक है. एंड सैंपल मीन को भी हम एज एन एस्टिमेटर यूज कर सकते हैं, यहां पर वो पॉइंट एस्टिमेशन की तरफ से यूज होगा. एंड फर्दर अगर हम एक रेंज लेके चलते हैं तो इंटरवल एस्टिमेट बन जाएगा, दैट इज अ फंडा रिलेटेड. तो यहां पर पर्टिकुलर सिंपल सी बात रहती है. अब यहां पर अच्छे एस्टिमेटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियन हो सकता है उसके बारे में हम फटाफट से यहां पर बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर आपके पास एस्टिमेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, डेट मस्ट बी अनबायस्ड ओवर देयर. वो क्या होना चाहिए आपके पास, अनबायस्ड एस्टिमेटर होना चाहिए. यानी कि अगर आप यहां पर कोई एस्टिमेटर लेते हैं एंड फर्दर आपने ले लीजिए कि एस्टिमेट ले लिया कि 153 टू 157 के बीच में आपके पास मीन वैल्यू हो सकती है. जैसे जैसे इवन आप सैंपल्स को चेंज करेंगे फिर भी आपका एस्टिमेटर यहां पर सेम ही रहता है. तो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, तो दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि वो जो यहां पर एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वो यहां पर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट. ओके. एंड एफिशिएंट होना चाहिए. आपका जो स्टैंडर्ड एरर का साइज है वो यहां पर कम से कम होना चाहिए. यानी कि अगर मैं दो एस्टिमेटर्स को आपस में कंपेयर करता हूं, लेट्स से द केस मैंने एक एस्टिमेटर लिया फिर मैंने दूसरा एस्टिमेटर लिया, जब मैं यहां पर दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहां पर जिसमें स्टैंडर्ड एरर का साइज जो है सबसे ज्यादा कम होगा. स्टैंडर्ड एरर पर्टिकुलर क्या रहता था, आपकी डेविएशन, जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की जो यहां पर डेविएशन है फ्रॉम द मीन स्पेसिफिक वैल्यू ओवर देयर, दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर ओवर देयर. ओके, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है वो स्टैंडर्ड एरर है. अब यहां पर एक एस्टिमेटर के केस में जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम है, दूसरे के केस में स्टैंडर्ड एरर बेटर है, ज्यादा है. तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा, जिसमें स्टैंडर्ड एरर कम है वो उसको ज्यादा एफिशिएंट मानेंगे. एंड फॉर द कंसिस्टेंसी, जो आपका स्टैटिस्टिक है, आपका जो आपका स्टैटिस्टिक है वो पर्टिकुलरली एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए पॉपुलेशन पैरामीटर का. यानी कि जैसे जैसे अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज भी करते हैं तब आपकी जो वैल्यू है एस्टिमेशन की लगभग कोइंसाइड करनी चाहिए किसके साथ, पॉपुलेशन के पैरामीटर के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, उसके बहुत ज्यादा क्लोज रहनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 20% को सिलेक्ट किया 2000 में से तो आपके पास अलग चीज आ रही है, आपने 200 सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास रिजल्ट्स अलग ही बन रहे हैं. ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. जब जब जैसे जैसे हम यहाँ पर सैंपल का साइज इंक्रीज करें वैसे वैसे जो हमारे यहाँ पर एस्टिमेट्स हैं वो यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू के और ज्यादा नजदीक जाने चाहिए. ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट. देन इट इज रिलेटेड टू सफिशिएंसी. सफिशिएंसी यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं एस्टिमेटर से वो हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए एंड फर्दर वो इंफॉर्मेशन इस तरह से निकाल पाए कि कोई और एस्टिमेटर वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे पाए. ठीक है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सफिशिएंसी ओवर देयर. तो ये यहाँ पर चीजें चाहिए अगर आप एक एस्टिमेटर को अच्छा एस्टिमेटर बनाते हैं. अनबायस्ड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सफिशिएंसी होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट. तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया जिसके रिलेटेड कुछ यहां पर एक चीज को हम सॉल्व करके देखेंगे. सो वी आर गिवन विद दी 14 सैंपल्स ओवर देयर. यहां पर हमें सैंपल्स की 16 वैल्यूज के बारे में दिया गया एंड फॉर इसकी एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सभी को एड ऑन कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 16 कर देंगे तो हमारे पास यहां पर मीन वैल्यू आ जाएगी. तो मीन वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, इन सभी का टोटल करके दिखा रखा है कि 1617 था, डिवाइडेड बाय 16 कर दिया तो मीन वैल्यू जो है वो 101.0625 वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है. ओके, अब पॉइंट एस्टिमेशन हमने करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सभी वैल्यूज को 16 की 16 वैल्यूज को यहां पर लिख लिया एंड उनके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इनका स्क्वायर कर दिया. तो लेट्स से द केस कि ये मेरे पास x की वैल्यू है एंड फर्दर दिस इज x स्क्वायर ओवर देयर एंड फर्दर इसकी एवरेज वैल्यू जो थी वो होगी एंड x माइनस x बार, ये एवरेज वैल्यू यानी कि x बार है एंड फर्दर x बार माइनस x जो है वो हमने यहां पर x माइनस x बार जो है वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया एंड दिस इज x माइनस x बार स्क्वायर ओवर देयर. दिस इज x माइनस x बार स्क्वायर ओवर देयर. तो यहां पर हमने x माइनस x बार स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 304.9375. 304.9375 ये वैल्यू आ गई एंड डिवाइड किससे करेंगे, इसे n से, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड करेंगे एंड इसका अंडर रूट करेंगे. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज x माइनस x बार एंड फर्दर समेशन ऑफ द सेम. यहां पर i की वैल्यू जो है वो यहां पर 1 to n मूव कर रही है एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल N ओवर देयर एंड स्क्वायर ऑफ द सेम. ओके, तो ये यहां पर फॉर्मूला रहता था किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहता था. तो हमने यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे एंड फर्दर यहां पर हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएंस की बात कर रहे हैं. तो अगर वेरिएंस की बात कर रहे हो तो अंडर रूट नहीं आएगा.
अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर अंडर रूट नहीं आएगा, राइट। एंड क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ बायसनेस थी, यहां पर कुछ ना कुछ बायसनेस थी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम n का यूज नहीं करते, हम n-1 का यूज करते हैं, n-1 का यूज करते हैं ताकि उस बायसनेस को हम रिमूव कर पाए, राइट। तो आपने सिंपल पैरामीटर याद रखना कि एस्टिमेशन के केस में, एस्टिमेशन के केस में जो आपके पास डिनोमिनेटर रहता है उसके केस में आप n का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप n-1 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड फर्दर पॉइंट एस्टिमेट जो होता है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रपोर्शन ओवर देयर, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर ये मेरे पास पॉपुलेशन है, दिस इज 100% पॉपुलेशन ओवर देयर, एंड इसमें से यहां पर 20% पीपल जो है दोज आर लिटरेट, 20% पीपल जो है वो लिटरेट है, 80% जो है वो इलिटरेट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन दी गई है, दिस वुड बी द प्रोपोर्शन ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर प्रोपोर्शन जो है वो पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन के जो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के साथ मैच करते होंगे, एंड हम उनको पी के साथ डिनोट कर सकते हैं, पी के साथ डिनोट कर सकते हैं। एंड फर्दर जो भी सैंपल होगा उसको हम किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, पी बार के साथ डिनोट कर सकते हैं, ओके। एंड पी बार को हम एज एन एस्टिमेटर ले सकते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। जो भी यहां पर प्रोपोर्शन है, यहां पर जो भी यहां पर प्रोपोर्शन है उसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक होंगे गिवन पॉपुलेशन के, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। एंड फर्दर इसी तरह से हमारे पास एक प्रोपोर्शन है उसके बीच में से, जैसे मैंने 20% की प्रोपोर्शन ले ली है, उसको हम यहां पर पी बार से डिनोट कर सकते हैं। एंड पी बार को हम एज एन एस्टिमेटर कंसिडर कर सकते हैं इस पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड, करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, ओके। सो दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इट। तो अभी तक हम यहां पर नंबर्स की बात कर रहे थे ना, पहले पहले तो हम यहाँ पर नंबर्स की बात कर रहे थे कि आपके पास 100 पीपल हैं या 2000 पीपल है, उसमें से यहाँ पर 200 पीपल जो हैं वो पर्टिकुलर सैंपल कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर की बात नहीं करी है, हमने प्रोपोर्शन की बात करी है कि 100% में से इतने परसेंट जो है वो यहाँ पर इस तरह से रिलेटेड है, वहां पर उसे कहते हैं, ओके। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट, अगर हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो आपके पास एरर होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में, तो ये चीज तो हमेशा ट्रू रहती है, दो चीजें हमेशा रहती है ना, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, एंड सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू व्हाट, सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, दैट वुड बी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एरर ओवर देयर, वो आपका स्टैंडर्ड एरर यहां पर काउंट होता है, राइट। वो चीज यहां पर सही होगी है, तो ये दो चीजें यहां पर शामिल रहती हैं। एंड फर्दर अब यहां पर अगर हमने इंटरवल निकालना हो, अगर यहां पर हमने इंटरवल निकालना हो, देखिए ये ग्राफ मैं यहां पर दोबारा से बना लेता हूं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मैंने बेल शेप का ग्राफ बना लिया है, एंड फर्दर यहां पर मैंने यहां पर मीन वैल्यू को भी बना दिया, दिस इज द मीन वैल्यू, ओके। एंड यहां पर अगर मैंने एस्टिमेट निकालना है 68.1% प्रोबेबिलिटी के साथ, 68.1% प्रोबेबिलिटी के साथ, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी डेट वुड बी प्लस माइनस सिग्मा एक्स बार टाइम्स 1 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार, 1 टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार, that would be related to what, that would be related to the, that would be related to with 68.1% probability, 68.3% probability, not 68.1, that is 68.3% probability। एंड अगर मुझे अपनी प्रोबेबिलिटी को 95.5% के ऊपर लेकर के जाना है, वहां पर ये सिग्मा एक्स बार की वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस वैल्यू प्लस माइनस मुझे करनी पड़ेगी इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये इंटरवल कैलकुलेशन किस तरह से होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी हम यहाँ पर अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, सो डोंट जस्ट वरी अबाउट इट, ओके। तो यहां पर उसके बारे में हम अभी के अभी गो थ्रू कर लेंगे, राइट। एंड यहां पर जो लिमिट्स बनेगी, एक मेरे पास अपर लिमिट बनेगी, एक मेरे पास लोअर लिमिट बनेगी, तो यहां पर उसे कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड फॉर द लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट ओवर दिया। तो इसके रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन एक गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर वे में आइडिया हो पाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू एन अंडर ग्रेजुएट इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ यूज्ड टीवी। तो एक अंडर ग्रेजुएट ने यहां पर एक यूज्ड टीवी को परचेज करना है, शी रैंडमली सिलेक्टेड 125 एडवर्टाइजमेंट्स, उन्होंने 125 एडवर्टाइजमेंट्स को सिलेक्ट किया, तो यानी कि स्मॉल एन यानी कि सैंपल साइज जो है वो मुझे 125 यहां पर गिवन है। एंड फर्दर एंड फाउंड एट द एवरेज प्राइस ऑफ द टीवी सैंपल इज 3250, एवरेज प्राइस जो है वो यहां पर क्या है 3250, दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, दैट इज 3250, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है वो यहां पर 3250 की इक्वल दी गई है, राइट। एंड साथ ही साथ कहा गया कि शी नोज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यूज्ड टीवी इन द सिटी इज 615, यानी कि यहां पे पूरी की पूरी सिटी यानी कि पॉपुलेशन के यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात की गई है, तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो यहां पर 615 के रिलेटेड दी गई है, वो यहां पर 615 के रिलेटेड दी गई है, ओके। एंड एस्टैब्लिश एन इंटरवल फॉर द एवरेज प्राइस ऑफ द टीवी सो दैट शी कैन बी 68.3% सर्टेन, ताकि हमने एक ऐसा इंटरवल बनाना है ताकि कम से कम वो 68.3%
सर्टेन हो पाए कि पॉपुलेशन मीन जो है वो यहाँ पर इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे हमने देखिए पहले भी वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, वहां पर हमने जेड टेबल वैल्यू को कैलकुलेट किया था, लेकिन इस टाइम पर हम श्योरिटी की बात कर रहे हैं कि कम से कम 68.3% वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसके बीच में लाई करे, उसके रिलेटेड वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एक्स बार को ही प्लस माइनस करेंगे हम मेन लिमिट्स में से कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। एंड यहां पर हमारे पास सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पर इनफिनिट पॉपुलेशन है, कोई नंबर नहीं दिया गया, वी विल बी कंसीडरिंग इट टू बी इनफिनिट पॉपुलेशन ओवर देयर। तो सिग्मा एक्स बार विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर हियर। तो सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 615 एंड एन की वैल्यू जो है 125 है, सो अंडर रूट ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 8। ओके, तो यहां पर 125 अंडर रूट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 11.18, that is equal to 11.18, so 615 minus divided by 11.18 that is equal to 55। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है that is 55 ओवर हियर। तो अगर मुझे 68.1% सर्टेन होना है तो उसके लिए इंटरवल जो बनेगा that will be equal to what, जो मेरे पास पॉपुलेशन मीन के ऊपर कैलकुलेट करना है ना मैंने कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू, तो पॉपुलेशन मीन कितना दिया गया that is equal to 3250, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 3250 प्लस माइनस 55। तो ये मेरे पास इंटरवल बन जाएगा। इसमें जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट बनेगी, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 3250 प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 3305 एंड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट बनेगी यहां पर 3250 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 3195, दैट इज इक्वल टू 3195 ओवर हियर, राइट। तो ये मेरे पास यहां पर लिमिट बन जाएगी, ये मेरे पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट यहां पर इस तरह से बन जाएगी। ओके, इस तरह से यहां पर ये जो लिमिट है वो यहां पर मेरे पास ये बन जाएगी, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, इन्होंने कहा कि आप इंटरवल एस्टैब्लिश कीजिए जिसमें वो 95.5% सर्टेन हो जाए कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो यहां पर इंटरवल में लाई करिए। अब 95% के लिए क्या रहेगा, इट विल इक्वल टू 3250 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा एक्स बार। अब सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की है, वी कैलकुलेटेड इट टू बी 55, ठीक है, यानी कि 3250 प्लस माइनस 110। ओके, तो यहां पर उसके हिसाब से वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 3360 एंड फर्दर 3140, ये मेरे पास इंटरवल बन जाएगा, ये इंटरवल मेरे पास यहां पर बन जाएगा, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, काइंडली प्लीज डू कंफर्म, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि ये चीज आपको क्लियर होगी है यहां पर या नहीं हुई है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, यस या नो लिख करके फटाफट से यहां पर टेक्स्ट कर दीजिए, यस या नो लिख करके फटाफट से यहाँ पर टेक्स्ट कर दीजिए कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं यहाँ पर या नहीं हुए, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। देखिए इंटरवल से रिलेटेड, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे, एक और पैटर्न हो सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। 2 सिग्मा बार क्यों लिया है, 2 सिग्मा बार इसलिए लिया है, देखिए जहां पर अगर मुझे इंटरवल कैलकुलेट करना है, अगर तो मुझे यहां पर इंटरवल कैलकुलेट करना है एंड मुझे 68.3% श्योरिटी लेकर आनी है, कितनी श्योरिटी लेकर आनी है, 68.3% श्योरिटी लेकर आनी है। ये 68.3% वैल्यूज कवर कर रहा है, ये वाला जो एरिया है लेट्स से ये 68.3% वैल्यू कवर कर रहा है एंड इसका अगर मैंने इंटरवल निकालना है तो यहां पर जिस वैल्यू के ऊपर इंटरवल निकालना है उसमें प्लस माइनस करेंगे सिग्मा एक्स बार सिंगल टाइम, ये रूल है, दिस इज द रूल कि सिग्मा एक्स बार को प्लस माइनस 1 टाइम करेंगे तो आपके पास 68.3% वैल्यू कवर हो जाएंगी। अगर आपने 95% वैल्यूज को कवर करना है, इफ वी आर टू कवर 95.5% वैल्यू, यानी कि 95 लिख देता हूं यहाँ पे, 95.5% वैल्यू को कवर करना है तो उसके केस में यहां पर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा एक्स बार करेंगे, राइट। तो यहां पर ये नहीं कि हमने सिग्मा एक्स बार 2 टाइम्स क्यों ली है, वी बेसिकली टुक इट फॉर 2 टाइम्स क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने 95.5% सर्टेनिटी का यहां पर एक एस्टिमेटर इंटरवल बनाना है। ओके, तो इस डिमांड की वजह से हमने यहां पर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड उसको प्लस माइनस किया, राइट। दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड विद, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको होती जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहां पर देखिएगा कि आपके पास यहां पर पॉपुलेशन है नोन टू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा के बारे में बात की गई, दैट इज गिवन टू बी 1.4 ओवर देयर एंड फॉर द सैंपल है आपके पास यानी कि 60 इंडिविजुअल्स का, तो एन का नंबर जो है वो 60 के इक्वल हो गया। द मीन ऑफ द सैंपल इज फाइंड टू बी 2, जो मीन है यहां पर सैंपल का, मीन ऑफ द सैंपल, सैंपल का मीन यानी कि यहां पर एक्स बार की वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू बी 2 ओवर हियर। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है किसका, सैंपल मीन का, वी नीड टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पर्टिकुलरली सैंपल ओवर हियर, यानी कि स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या रहता है, स्टैंडर्ड एरर का मतलब रहता है कि यहां पर सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करना है।
सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करना है। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर देयर, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर दूसरी कंडीशन रहती है एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। जब पॉपुलेशन गिवन नहीं है तो उसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहां पर रहती है ना, तो यहां पर सिग्मा एक्स बार क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1.4 एंड अंडर रूट ऑफ एन, नंबर कितना दिया गया यहाँ पर 60 के इक्वल दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 60 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 7.745, 7.745, so 1.4 divided by 7.745 over there, that is equal to 0.181, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.181 आ गई, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इन्होंने कहा एस्टैब्लिश इंटरवल अराउंड द सैंपल मीन, तो सैंपल मीन के अराउंड एक इंटरवल एस्टैब्लिश करो एंड वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ओवर दिया, तो यहाँ पर वन स्टैंडर्ड एरर हो मीन का, उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने हमारे पास मीन जो है दैट इज गिवन टू बी 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1.81 हो जाएगा, सो दैट विल बी द इंटरवल। तो ये हमारे पास इंटरवल इस तरह से बन जाएगा। रेंज क्या है, कब से कब तक सिग्मा यूज करना है? रेंज पर्टिकुलरली रहती है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ग्राफ है एंड फर्दर मुझे यहां पर एक रेंज सेलेक्ट करनी है, लेट्स से कि इसकी जो मीन वैल्यू है वो 800 के इक्वल है, मीन वैल्यू 800 के इक्वल है एंड आई वांट टू बी बेसिकली एस्टैब्लिश अ इंटरवल ओवर देयर। मैं एक ऐसा इंटरवल यहां पर एस्टैब्लिश होना चाहता हूं जिसके साथ मैं ये एश्योर करना चाहता हूं, आई वांट टू एश्योर कि 68.3% वैल्यू जो है वो उसी इंटरवल के बीच में लाई करेंगी, उसी इंटरवल के बीच में लाई करेंगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी इक्वल टू 800 प्लस माइनस सिग्मा एक्स बार, ठीक है। तो ये मैं यहां पर 68.3% सर्टन कि 68.3% वैल्यू जो है वो यहां पर इसी इंटरवल में लाई करेंगी। एंड सेम मैनर अगर मैं 95.5% सर्टन होना चाहता हूं कि 95.5% जो वैल्यू है वो यहां पर इस इंटरवल में लाई करें, सो दैट विल बी इक्वल टू 800 प्लस माइनस 2 सिग्मा एक्स बार, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म। बाय डिफॉल्ट का कोई भी फंडा नहीं है सर, अगर आपको क्वेश्चन की जो डिमांड होगी आपको उसी के हिसाब से सिग्मा एक्स बार या 2 सिग्मा एक्स बार या इवन जेड वैल्यूज को भी कंसीडर करना पड़ता है। अभी उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर हो जाएगी, राइट। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यू विल बी लर्निंग इट मोर, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहां पर देखिएगा फॉर अ पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि एक पॉपुलेशन जिसके स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है 1.65, सैंपल ऑफ 32 आइटम्स यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू दी गई 32, सैंपल ऑफ 32 एंड 34.8 एज एस्टिमेट ऑफ द मीन, यानी कि जो मीन की वैल्यू है, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू है वो यहां पर दी गई है 34.8 ओवर देयर, वो दी गई है यहां पर 34.8 ओवर देयर। तो मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है मीन का, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना मीन का, यानी कि सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से? इट विल बी कैलकुलेटेड सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन ओवर देयर। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 1.65 एंड अंडर रूट ऑफ एन यानी कि 32 अंडर रूट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर रिलेटेड रेट। तो यहाँ पर क्या रहेगा 32 अंडर रूट ऑफ दैट इज 5.67, सो 1.65 डिवाइडेड बाय 5.67 दैट इज इक्वल टू 0.29। तो यहां पर सिग्मा एक्स बार की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.291 ओवर हियर। एंड फर्दर इन्होंने कहा कि कंप्यूट द इंटरवल एस्टिमेट इंक्लूड द पॉपुलेशन 99.7% ऑफ द टाइम, यानी कि 99.7% जो है, अक्षय जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया, 0.29 वैल्यू आएगी पहले ऑप्शन की, तो वो बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया कि हमने एक इंटरवल एस्टिमेट करना है जहां पर जो पॉपुलेशन मीन है वो 99.7% आइटम जो है वो यहाँ पर कवर हो जाए, 99.7% आइटम्स कवर हो जाए। तो पर्टिकुलर देखो ना इस केस में, देखिए अगर हम यहां पर ग्राफ में हम ना तो 68.1% कवर करना चाहते हैं, 68.3 कवर करना चाहते हैं, ना हम 95.5 कवर करना चाहते हैं। वी बेसिकली वांट टू कवर कि 99.7% की वैल्यू जो है, 99.7% की वैल्यू जो है वो यहां पर कवर हो जाए, राइट। अगर 99.7% को मैं डेसिमल पार्ट में लिखूं तो क्या लिखेंगे? वी विल बी राइटिंग इट एज 0.997। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जो कवर हो रहा है वो 0.997% वैल्यू कवर कर रहा है, ओके। एंड फर्दर मैं आपको बताया था कि यहां पर जो मीन वैल्यू होती है वो इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, एंड जेड टेबल वैल्यू में जो वैल्यू दी होती है ना वो हाफ की दी होती है, वो फुल की नहीं दी होती है, वो फुल के हिसाब से नहीं दी होती है, ठीक है। तो 0.997 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा। 0.997 डिवाइडेड बाय क्या होगा? इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 0.997 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 0.4985, 0.4985। अब यहां पर हम उल्टा
वैल्यू लेंगे, यानी कि जेड टेबल की वैल्यू के अगेंस्ट, ये जेड की वैल्यू आ गई, इसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ शो करता हूँ, इस ग्राफ को देखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास 0.4985 की वैल्यू कब होती है, 0.4985 की वैल्यू। देखिए यहां पर जाकर के सबसे पहली बार 0.4985 की वैल्यू हो रही है, यानी कि 2.96 के ऊपर, 2.96 के ऊपर जो वैल्यू है वो 0.4985 की वैल्यू हो रही है। तो यहां पर मैं ग्राफ को अभी शोकेस नहीं करता हूं, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, 2.96 को बिलोंग कर रही है, 2.96 को बिलोंग करी, राइट। तो जैसे हमने पहले किया था ना 1.68 किया था या फिर और वैल्यूज ली थी, अब यहां पर हम जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो 2.96 के हिसाब से कंसीडर करेंगे। जेड वैल्यू आपको यहां पर दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन आपको कुछ एक परसेंटेज के लिए जेड वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि 99.9% के लिए, 99.7% के लिए, एंड फर्दर 99% के लिए, 95.5% के लिए ऑलरेडी आपको पता ही है, 68.3% के लिए आपको ऑलरेडी पता ही है। ओके, तो 68.3 के लिए क्या सिग्मा एक्स बार है सिंगल टाइम, 95.5 के लिए सिग्मा एक्स बार है 2 टाइम्स, 99.7 के लिए हमने अभी कैलकुलेट की 2.96 है। ओके, सो इन वैल्यूज के बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए, राइट। ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर 2.96 जो है ना कि इतने टाइम्स आपका सिग्मा एक्स बार होगा, वो वैल्यूज आई है। ओके, तो यानी कि अगर मुझे इंटरवल यहां पर स्टैब्लिश करना तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी इक्वल टू कि जो मेरे पास मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू के अराउंड करना ना, पॉपुलेशन मीन वैल्यू के अराउंड करना हमने, तो मीन वैल्यू कितनी है, जो मीन वैल्यू यहां पर हमने क्वेश्चन में हमें दी गई है वो मीन वैल्यू कितनी दी गई है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक्स बार की वैल्यू 34.8 है ना, इसके अराउंड इंटरवल एस्टैब्लिश करना है, तो 34.8 प्लस माइनस 2.96 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2.96 टाइम्स ऑफ द 0.291। ठीक है, तो ये इंटरवल एस्टैब्लिश होगा। ये नहीं है कि 2.96 को सिर्फ हम प्लस माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम 2.96 टाइम्स यहां पर ऑफ सिग्मा एक्स बार करेंगे। ठीक है, यानी कि 68.3 के लिए 1 टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार, 95.5 के लिए 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार, एंड 99.7 के लिए 2.96 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार। इन वैल्यूज के लिए हम कंसीडर करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई है। तो यहां पर इंटरवल हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो 2.96 मल्टीप्लाई बाय 0.291 दैट इज इक्वल टू 0.861, 0.861। ओके, तो 34.8 प्लस 0.861 एंड फॉर द 34.6 34.8 जितनी वैल्यू थी उसको प्लस माइनस कर देंगे, दैट विल बी द इंटरवल रिलेटेड टू इट, राइट। ये चीज क्लियर हो गई है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि इसके डाउट यहां पर क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। सर स्मार्ट टीवी के ऊपर प्ले करने के लिए आपको यहां पर स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वहां पर अगर आपका स्मार्ट टीवी ब्राउजर सपोर्ट करता है तो अपने ब्राउजर में आप यहां पर web.classplasapp.com को ओपन कर लीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए, आप वहां पर प्ले कर पाएंगे। अदरवाइज मीरा कास्ट यहां पर स्क्रीन को नहीं करने देगा, ये एप्लीकेशन आपको मीरा कास्ट नहीं करने देगी। ओके, सो वैल्यूज यहां पर क्लियर हो गई हैं। लेट्स मूव फर्दर, अभी आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि और क्लैरिटी हो पाए आपको। ओके, so it's related to company manager wants to inform the potential renters about how much electricity they can expect to use during the each month over there. She randomly selects 61 residents, यानी कि small n की वैल्यू, यानी कि सैंपल की वैल्यू 61 दी गई है, and discover their average electricity usage, यानी कि मीन की वैल्यू, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी दी गई है, 984 दी गई है, एंड फर्दर शी बिलीव्स द वेरिएंस इन यूजेज इज 131, यानी कि वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 131 के अराउंड दी गई है। एस्टैब्लिश इंटरवल एस्टिमेट द एवरेज अगस्त इलेक्ट्रिसिटी यूजेज सो दैट शी कैन बी 68.3% यहां पर श्योर हो जाए, सर्टन हो जाए। तो इसका इंटरवल आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, एंड आई वांट कि आप फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट करें। तो यहां पर इंटरवल कैलकुलेट करना है यूजेज के अगेंस्ट, तो यूजेज एवरेज यूजेज जो थी वो यहां पर है, एंड फर्दर इसके अगेंस्ट एक इंटरवल को आपने एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 131 अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 131 अंडर रूट, दैट इज 11.44, 11.44 445 था तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 0.45 आ गया। एंड फर्दर यहां पर अगर आपने सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन,
तो यहाँ पर सिग्मा कितना है 11.45 है एंड अंडर रूट ऑफ एन यानी कि अंडर रूट ऑफ 61 ओवर देयर। ओके, तो 61 अंडर रूट दैट इज 7.81, तो 11.45 डिवाइडेड बाय 7, 11.45 divided by 7.81 that is equal to 1.466, that is equal to 1.466 over here, that is the thing related to it। तो यहाँ पर ये 1.466 आ गया। अब एवरेज इंटरवल हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, एवरेज इंटरवल स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो उसके केस में आसानी से स्टैब्लिश कर सकते हैं ना, स्टैब्लिश आसानी से किया जा सकता है इंटरवल, सो दैट विल बी रिलेटेड टू इट, so that would be related to it। interval क्या होगा, it will be equal to 984 plus minus 1.466, क्योंकि 68.3% का करना है ना, so one time of the sigma x bar that is 1.466, that is sigma x bar जो हमने कैलकुलेट किया, right? so that will be the interval। let's move further, it's related to, अभी प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड थ्योरी आपको थोड़ी सी करवा देता हूं। देखिए अभी हमने यहां पर अगर हमने एस्टिमेट निकालना है प्रोपोर्शन से रिलेटेड, प्रोपोर्शन पर्टिकुलरली क्या रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप 100% में से लेट्स टेक द केस कि 50% जो जनता है वो ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन के केस में अगर इंटरवल एस्टैब्लिश करना हो तो कैसे करेंगे, ओके, तो यहां पर जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू एनपी। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ यू टेकन सिग्मा स्क्वायर। देखिए वहां पर वेरिएंस दिया गया था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेरिएंस गिवन था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं थी। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है दैट इज अ वेरिएंस ओवर देयर। ओके, तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई, आपको यहां पर वेरिएंस गिवन था, तो आपने पर्टिकुलरली क्या कैलकुलेट करना था, यहां पर वेरिएंस के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ओवर देयर। तो उस तरह से हमने हम वैल्यू को वहां पर लिया, राइट। तो जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो म्यू जो होता है उसके केस में दैट इज इक्वल टू एनपी, दैट इज आपके पास मीन की वैल्यू जो होती है एनपी के इक्वल होती है, एंड फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एनपी क्यू। मैंने आपको ऑलरेडी कल भी चीज के बारे में बताया था, एंड फर्दर दैट इज एक्चुअली रिलेटेड। तो यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रहती है, यहाँ पर वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रहती है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सक्सेसेस को नंबर ऑफ प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस को नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम एनपी को एन से डिवाइड करेंगे, एनपी को एन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर म्यू जो है दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, म्यू विल इक्वल टू पी, म्यू विल बिकम इक्वल टू पी, एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट विल बिकम इक्वल टू पी क्यू अंडर रूट ऑफ एन, दैट विल बिकम इक्वल टू पी क्यू अंडर रूट ऑफ एन ओवर देयर। तो यहां पर ये हमारे पास जो फॉर्मुलाज है वो यहां पर बन जाएंगे। अब इसके बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम। ओके, so here is the thing, so here provided with the social psychologist surveyed 150 top graduate students and found that 42% of them were unable to add the fractions correctly। ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस को करेक्टली नहीं कर पा रहे, यानी कि 150 स्टूडेंट्स टोटल है, एंड इसमें से 42% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फ्रैक्शंस को करेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे, दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द एक प्रोपोर्शन गिवन है। ओके, एंड एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो पर्टिकुलरली क्या रहेगी, तो स्टैंडर्ड एरर जो मीन की यहाँ पर पॉपुलेशन की रहेगी वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, दैट विल बी पी क्यू अंडर रूट एन, दैट इज पी क्यू अंडर रूट एन ओवर देयर। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है। अब 42% प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 42% प्रोपोर्शन का मतलब है कि 42% ऑफ 163 ऑफ 150 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, 42% ऑफ 150, 150 into 42% दैट इज इक्वल टू 63, दैट इज इक्वल टू 63। एंड फर्दर अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, 63 डिवाइडेड बाय 150, कि 63 पीपल ऑफ आउट ऑफ 150 आर बेसिकली नॉट एबल टू बेसिकली कैलकुलेट द फ्रैक्शंस ओवर देयर। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं 63 डिवाइडेड बाय 150 दैट विल बिकम इक्वल टू 0.42। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.42 आ रही है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि हम इसी चीज के बारे में आगे भी पता लगा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इन पर्सन को यहाँ पर क्या नहीं आता है, कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। ओके, सो पी जो आता है वो 0.42 है, एंड एक चीज का ध्यान रखना है, पी एंड क्यू की जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 0 to 1,
एंड यहां पर साथ के साथ P प्लस क्यू इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर हियर। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ओके क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस एंड फेलियर को मिला करके वो 1 की इक्वल होती है, ओके तो यहां पर Q की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.58, 0.58 ओवर हियर, ओके तो मेरे पास P एंड Q की वैल्यू आ गई है। तो P की जो वैल्यू दैट इज 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.58 ओवर देयर एंड नंबर ऑफ मेरे पास सैंपल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 150 है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। So that will be equal to 0.42 multiplied by 0.58 and divided by 150 and under root of the same. That is equal to 0.04, 0.043. Okay. तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई किसकी, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर की मेरे पास वैल्यू आ गई है। दिस इज अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कंसिडर होगी। एंड अगेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कौन सा इंटरवल करना है हमने कंसीडर, 99%। 99% के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर कुछ इस तरह से लाई कर रही है, यानी कि 99% वैल्यूज को आपने कवर करना है। तो ये दो हाफ्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, पहले 99% को डेसिमल पार्ट में लिख लेंगे तो क्या आएगा 0.99 रहेगा, एंड फर्दर 0.99 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.495, दैट इज इक्वल टू 0.495। अब 0.495 को हम जेड टेबल के ऊपर देखेंगे कहां पर वैल्यू लाई कर रही है, एंड दैट विल बी द वैल्यू जिसको हम सिग्मा एक्स बार के साथ कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सिग्मा एक्स बार के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड फर्दर हम यहां पर उस प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यहां पर सिग्मा एक्स बार की वैल्यू देख लेते हैं, 0.495 के इक्वल कहां पर है, 0.495। देखिए यहां पर वैल्यूज कहीं पे लाई कर रही होंगी 0.4951 के आसपास, 0.495 यहां पर ये वैल्यू लाई कर रही है, यानी कि 2.97, यानी कि 2.57 जो वैल्यू है वो यहां पर पर्टिकुलरली वैल्यू है जहां पर वैल्यू आपकी 99% की इक्विवेलेंट होगी, ओके। सो यहां पर वैल्यू कितनी रहेगी 2.57 की, 2.58 के रहेगी, 2.58 वैल्यू रहेगी, यानी कि 0.495 वाली वैल्यू है, तो 2.58 फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू जो रहेगी 2.58 टाइम्स रहेगी। तो यहां पर हम सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम यहां पर फटाफट से सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन करके, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड एरर जो है पॉपुलेशन का तो आ ही गया, तो वहां पर अंडर रूट एन करके यहां पर हम आसानी से सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस लिमिट है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड जो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट है उसको हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं इजिली। सो काइंडली प्लीज फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है। काइंडली डू लेट मी नो द आंसर एट द अर्लीस्ट। आई वांट कि आप यहाँ पर आंसर को फटाफट से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लें, फटाफट से आंसर को अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लें। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 99% को कैसे कन्वर्ट किया, 99% डिवाइड को हमने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 0.495 आ गया। जेड टेबल में 0.495 के अगेंस्ट जो वैल्यू थी दैट वाज 2.58। तो आप इन वैल्यूज को ध्यान में रखेंगे, 99%, 99.7%, 99.9% की वैल्यू को आप खुद से देखिएगा, एंड फर्दर इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके हुए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहने वाली है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल लिमिट के ऊपर हमने वैल्यू जो निकाली है 0.0403 निकाली है यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। तो इंटरवल क्या रहेगा, इंटरवल वुड बी इक्वल टू व्हाट, इंटरवल जो रहेगा वो यहाँ पर किसके इक्वल रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू, हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन के अगेंस्ट निकाली थी कि करेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे उसके अगेंस्ट वैल्यू निकाली ना, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 0.42 प्लस माइनस 0.42 प्लस माइनस 2.58 times of what, 2.58 times of the 0.0403, 2.58 times of 0.0403। तो यहां पर इसके अगेंस्ट हम यहां पर जो लिमिट है उसको इंटरवल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। मीन यहां पर, मीन जो होगा वो यहां पर पी के इक्वल होगा, मीन वुड बी इक्वल टू पी। मैंने आपको बताया था कि म्यू इज इक्वल टू एनपी, म्यू इज इक्वल टू एनपी, लेकिन क्योंकि हमने यहां पर सक्सेस नंबर को सक्सेस प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है, तो यहां पर एनपी को एन से डिवाइड कर देते हैं, सो म्यू किसके इक्वल हो जाता है, म्यू बिकम्स इक्वल टू पी ओवर देयर, म्यू पी के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर पी कितना है 0.42 है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर म्यू की जो वैल्यू है वो यहां पर किसके इक्वल हो जाएगी, वो 0.42 के इक्वल हो जाएगी। म्यू की वैल्यू जो है वो यहां पर 0.42 के इक्वल हो जाएगी, राइट, ओके। यहां पर जो हमने इंटरवल स्टैब्लिश करना था, P इज फॉर सक्सेस एंड Q इज फॉर फेलियर, एंड फर्दर हमने जो इंटरवल स्टैब्लिश करना था उस प्रोपोर्शन के अगेंस्ट करना था जो करेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे फ्रैक्शंस को,
तो वो प्रोपोर्शन कौन सी है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, दैट इज 0.42 ओवर देयर। ओके, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरवल कौन सी चीज के आसपास आपने स्टैब्लिश करना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है, एंड फर्दर वहीं पर आप इंटरवल को स्टैब्लिश भी करेंगे, राइट। फर्दर इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट्स रिलेटेड टू कि जो ऑनर है यहां पर होम लोन कंपनी के, रेंडमली सर्वेड 150 ऑफ द कंपनीज 3000 अकाउंट्स। ऑनर है यहां पर होम लोन कंपनी के, उन्होंने रेंडमली 150 अकाउंट्स को सर्वे किया, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो 150 है, एंड फर्दर ऑफ द कंपनीज 3000 अकाउंट, यानी कि टोटल जो है वो 3000 है, ठीक है। एंड डिटरमाइंड एट 60% वर इन एक्सीलेंट स्टैंडिंग, 60% जो थे वो एक्सीलेंट स्टैंडिंग में है, यानी कि 60% तो सही है, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 0.60 है। ओके, एंड क्यू जो वैल्यू है दैट इज 0.40 ओवर देयर, वो 0.40 है। एंड फर्दर हमें एक इंटरवल स्टेब्लिश करना है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के साथ, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट का एक इंटरवल स्टेब्लिश करना है, राइट, कॉन्फिडेंस लिमिट का। तो उसके केस में हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं म्यू की वैल्यू देखूं तो वो किसके इक्वल होगी, पी की वैल्यू के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 0.60 के इक्वल होगी। एंड फर्दर अगर मैं स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर क्या होगी, दैट इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय एन ओवर देयर अंडर रूट, तो ये वैल्यू होगी। पी की वैल्यू क्या है 0.60 है, एंड फर्दर क्यू की वैल्यू है 0.40 है, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय नंबर कितना है, वो एन का नंबर यहाँ पर 150 के इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, एंड स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के बाद हम आसानी से इंटरवल जो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 95% की बात करें तो 95% को हम लिख सकते हैं 0.95, एंड जेड टेबल से वैल्यू लेने के लिए 0.95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 0.95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.475 ओवर है। अब वैल्यू को देख लेंगे जहां पर 0.47 वैल्यू है, एंड फर्दर हमने 99% जो है स्टैंडिंग, जो एक्सीलेंट स्टैंडिंग है उनके अगेंस्ट करना है, तो पी के आसपास अपने इंटरवल एस्टेब्लिश करना है। तो जितना भी आपके पास आएगा, जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर सिग्मा एक्स बार जो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 0.475 टाइम्स किसका आ रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। 0.475, जो 0.475 वैल्यू आ रही है वो यहां पर आ रही है, दैट इज 1.96 पे, दैट इज 1.96 पर आ रही है वैल्यू। तो 95% वैल्यू जो होती है वो 1.96 होती है। इसी तरह से अगर 99.9% देखें, 90.9% कॉन्फिडेंस लिमिट अगर कहा गया तो इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.999 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो 0.999 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.4995, 0.4995 जो कि 3.30 के इक्वल होता है, जो कि 3.30 यहाँ पर देखिए ये 3.30 है, तो ये 3.30 के इक्वल होता है, 3.30 के इक्वल होता है, राइट। तो 99.9% का मतलब है 3.30, 95% का मतलब है आपके पास 1.96, एंड फर्दर 99.7, एंड फर्दर हम मैंने आपको ऑलरेडी नोट करवा दिया, उनको ध्यान रखेंगे, राइट। ये चीज क्लियर होगी, एंड इसके साथ ही हमारा एस्टिमेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा टोटली कवर अप होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है सिर्फ आपने उसको गो थ्रू करना है वीडियो के थ्रू, वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर वीडियोस में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के उसको गो थ्रू कर लीजिए। एंड फर्दर अभी हम सिमुलेशन से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर गो थ्रू करने वाले हैं, सिमुलेशन से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर गो थ्रू करने वाले हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, सिमुलेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर ऐसा इवेंट रन करना चाहते हैं, सिमुलेशन का मतलब होता है कि आप यहां पर ऐसा इवेंट रन करना चाहते हैं जहां पर आपको क्लैरिटी हो जाए, यानी कि डाटा कुछ आपके पास गिवन होगा, एंड फर्दर आप रियल टाइम में जैसी चीजें चलती हैं उसको आप एक बार अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कार सिमुलेशन की बात करूं तो मैं कार एक्चुअल में नहीं चलाऊंगा, मैं यहां पर किसी मशीन के ऊपर कार को चलाऊंगा, एंड मुझे एक इन्फ्रेंस पता लग जाएगा कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसा होता है रियल कार को चलाने का, ठीक है। तो सिमुलेशन के केस में भी ये चीज रहती है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजें चेंज होने वाली हैं उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको सिमुलेशन मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज को पैरामीटर्स को बनाना पड़ेगा, आपको रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पर आप फिर से चेंजेस करेंगे, एंड फिर से उन चेंजेस को सिमुलेशन मॉडल में लेकर के आएंगे, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू सिमुलेशन कर दिया। फर्दर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है, दैट इज अ मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन। मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन, अब मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन पर्टिकुलरली क्या है, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन में आप रैंडम नंबर्स असाइन कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रैंडम नंबर, आप यहां पर जो भी आपके पास सैंपल स्पेस है आप उनको रैंडम नंबर असाइन कर देते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन कर देते हैं। कौन सी वैल्यूज,
डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन कर देते हैं एंड फर्दर उसके अगेंस्ट आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इनके अकरेंसेस की। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन ओवर देयर। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, डाटा गिवन है। अ मिल्क सेलर परचेजेस मिल्क एट ₹12 and sells at ₹16 over there. The vendor has assessed the demand is between 30 to 80 liters per day. तो वेंडर ने ये चीज को देखा है कि आपके पास जो डिमांड है वो 30 लीटर से लेकर के 80 लीटर के बीच में रहती है एंड यहाँ पर डिमांड पर डे दे दी एंड फर्दर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो यहाँ पर टोटल 10 डेज का डाटा दिया गया। तो 10 डेज में से एक दिन जो डिमांड है वो 35 लीटर की है, 3 दिन डिमांड जो है 45 लीटर की एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि 3 दिन 65 लीटर की डिमांड भी है। ठीक है, तो इसके बारे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता दी हुई है। अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर दे दिया हुआ है। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में, केस स्टडी में प्रोवाइड किया जाएगा, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। ओके, एंड इसी सीक्वेंस का पता लगाते हुए हमने यहाँ पर जो डिमांड है उसके बारे में पता लगाना है। दैट इज द थिंग रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन को फटाफट से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया हम उसी डाटा को यहाँ पर रीराइट कर लेंगे। तो आपको जो डाटा दिया गया यहाँ पर डिमांड दी गई है, दैट इज गिवन टू बी 35, 45, 55, 65 एंड 75 ओवर देयर। एंड यहाँ पर इसके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो भी मुझे यहाँ पर गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 1/10, 1/10 है। एंड फर्दर अगर मैं फ्रीक्वेंसी लगा करके चलूं तो क्या फ्रीक्वेंसी है कि मेरे पास जो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं एक बार, 1/10 एंड फर्दर 3/10 एंड फर्दर 2/10 एंड 3/10 एंड 1/10 ओवर देयर। एंड अगर मैं इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके देखूं, यानी कि 10 दिन में से कितने दिन यहाँ पर मेरे पास 35 लीटर आया, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी ना। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0.1। एंड इस तरह से कितने दिन मेरे पास 45 लीटर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.3, 0.2, 0.3 एंड 0.1 ओवर देयर। ये चीज क्लियर होगी है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहां पर इनको ऐड करता रहूंगा, यानी कि 0.1 एज इट इज आ गया, इसको यहां पर कर दूंगा, ये 0.40 आ गया। फर्दर इसको यहां पर एड ऑन कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 0.46 आ गया, 0.6 आ गया एंड फर्दर 0.9 आ गया एंड फर्दर 1.00 आ गया। तो मेरी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। ऑलरेडी मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया हुआ। अब इसके बेस पर हम इंटरवल्स बनाएंगे। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, अब जो इंटरवल होंगे ना वो मैक्सिमम वैल्यू से आगे तक के होंगे। ठीक है, यानी कि 0 से 0.9 तक होंगे। जैसे ये 0.1 है तो ये इसके लिए जो इंटरवल होगा वो 0 से 9 तक होगा। एंड आगे की वैल्यू के लिए जो इंटरवल होगा वो पिछली वैल्यू से स्टार्ट होगा, यानी कि 10 से स्टार्ट होगा एंड 39 तक ये इंटरवल रहेगा। 39 तक ये इंटरवल रहेगा। एंड सेम वे जो इंटरवल है अगले वाला वो 40 से स्टार्ट होगा, 59 तक इंटरवल रहेगा। फिर ये 60 से स्टार्ट होगा एंड फर्दर 89 तक रहेगा एंड फर्दर ये 90 से स्टार्ट होगा एंड 100 तक रहेगा। ओके, तो ये इंटरवल मेरा एस्टेब्लिश हो गया। अब अगर मुझे पूछा जाए कि फोर्थ डे में डिमांड क्या होगी, सो रैंडम नंबर के हिसाब से 1 2 3 4, फोर्थ नंबर जो है वो दिया गया 03। अब ये 03 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, ये वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी कि उस दिन डिमांड होगी वो 35 के इक्वल होगी। अगर मुझे पूछा जाता है कि 8th डे में क्या डिमांड होगी, तो 8th डे यहाँ पर 57 है, 57 कहां पे लाई कर रहा है, ये वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, तो उस दिन डिमांड जो है वो यहाँ पर 55 होगी। उस दिन जो डिमांड है वो यहाँ पर 55 होगी। सो दिस इज अ सिमुलेशन मेथड एंड ये मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन है। तो करना क्या होता है, पर्टिकुलरली आपको डिमांड लिख ली, आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली, एंड फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद अपने उसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी शुरू कर दी है, नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ओवर देयर। एंड फर्दर आप उसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल्स है उनको असाइन कर लेंगे। सो दिस इज एक्चुअली द इंक्लूसिव इंटरवल ओवर देयर। यहाँ पर इंक्लूसिव इंटरवल है जिसको हमने यहाँ पर डिजाइन किया एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर पर्टिकुलरली जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर पोस्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर इंटरवल दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि आपके पास क्यूमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0.1 की इक्वल आई, वो आपके पास यहाँ पर 0.1 की इक्वल आ रही है। जो आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पर 0.1 की इक्वल आ रही है। अब 0.1 की इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास 0 to 9 के यहाँ पर इंटरवल में रहेगी। यानी कि जितनी आपकी वैल्यू है आप इसको बेसिकली इस तरह से समझिए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर इससे सिंपल समझ के चलिए कि इसका जो इंटरवल है वो पॉइंट वाइज मत लेके चलिए, वो यहाँ पर आगे इंटरवल वाइज लेके चलिए, अगर 0.1 है तो 0 से लेकर के 0.09 तक हो गया ना, यानी कि 9 तक हो गया। ठीक है, एंड फर्दर 0.1 का मतलब हो गया कि जो वैल्यू आपने लेनी है वो 0.01 से लेकर के
0.09 तक लेनी है, 0.09 तक लेनी है, यानी कि जो इंटरवल होगा वो 1 to 9 का रहे, वो 0 to 9 का रहेगा, वो यहाँ पर 0 to 9 का रहेगा। एंड सेकंड में जैसे आपको दिया गया 0.40 दिया गया, 0.40 दिया गया, यानी कि यहाँ पर इंटरवल आपका पिछली बार तक का जो इंटरवल लिया था उससे एक आगे का एंड फर्दर इससे कम तक का इंटरवल रहेगा, ठीक है, यानी कि 39 तक का इंटरवल रहेगा। सेम वे जो 0.6 का इंटरवल है वो पिछले वाले से एक ज्यादा का, यानी कि 0.40 से लेकर के 59 तक का इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो सेम वे में हम इंटरवल यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। एक प्रॉब्लम इसके ऊपर और कर लेंगे बेस पर, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाए। एंड उसके साथ ही हमारा मॉड्यूल ए जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देन विल बी स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल सी ओवर देयर। तो यहाँ पर आपके पास डेली डाटा जो है वो यहाँ पर गिवन है, 100 डेज का पीरियड का डाटा आपके पास गिवन है, एंड फॉर द बेकरी के रिलेटेड डाटा गिवन है, एंड आपके पास डेली डिमांड है, नंबर ऑफ डेज है। इसको अगर हमने सॉल्व करना तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर डेली डिमांड लिख लेंगे, डेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 ओवर हियर, एंड फर्दर इसके रिलेटेड नंबर ऑफ डेज आपको गिवन ऑलरेडी, कितने नंबर ऑफ दिन यहाँ पर डिमांड किसकी खुल रही है। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो यहाँ पर गिवन है, डेट इज गिवन टू बी 5 13 20 एंड फॉर द 27 एंड 26 एंड 9 ओवर देयर। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो डिमांड, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की डिमांड है वो यहाँ पर गिवन, यहाँ पर मेरे पास गिवन है, वो मेरे पास क्या है यहाँ पर गिवन है। इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे यहाँ पर, इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है तो कैसे देखेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल कितना नंबर आ रहा है, डेट इज 5 + 13 डेट इज इक्वल टू 18 ओवर देयर, 18 + 20 डेट इज इक्वल टू 38 ओवर देयर, 38 + 27 that is equal to 65, 65 + 26 that is equal to 91, 91 + 9 that is equal to 100 over there। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर डेज जो है वो 100 है। तो इसको हम यहाँ अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो 500 तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, एंड फर्दर इसके हिसाब से अब हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो देख सकते हैं। तो अगर 5 दिन 100 दिन में से आपके पास जो डिमांड है वो 1 के इक्वल रही है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डेट विल बी इक्वल टू 0.05 and 0.13, 0.20, 0.27, 0.26 and 0.09। ओके, अब यहां पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर देखनी है तो कैसे करेंगे, डेट विल इक्वल टू 0.05 एंड फर्दर एड ऑन कर देंगे 0.18 एंड 0.38 एंड 0.65 एंड 0.91 एंड 1.00। यहां पर इंटरवल एस्टेब्लिश करना होगा तो कैसे करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 0 to 4 का इंटरवल हो गया, एंड 5 to 17 का इंटरवल हो जाएगा, एंड फॉर द 18 to 37 का इंटरवल हो जाएगा, एंड 38 to 64 का इंटरवल हो जाएगा, 65 to 90 का इंटरवल हो जाएगा, एंड 91 to 100 का इंटरवल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मुझे डिमांड पूछा जाए फोर्थ डे में या थर्ड डे में क्या डिमांड है, थर्ड डे में क्या डिमांड है, तो थर्ड डे का जो इंटरवल है डेट इज लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल, यानी कि उससे जो डिमांड रहेगी डेट विल बी इक्वल टू 4, that will be equal to 4 over here, right? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। काइंडली येस और नो लिख करके फटाफट से यहां पर टेक्स्ट कर दीजिए। देखिए हमारा मेन मोटिव है यहां पर चीजों को अच्छे से कवर करना, अदरवाइज यहां पर क्रैश कोर्स का बेनिफिट नहीं रहेगा। तो काइंडली प्लीज डू कंफर्म कि किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। आपने सिर्फ मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि किस तरह से कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज फटाफट से कंफर्म कर दीजिए, राइट। आई होप कि ये टॉपिक आपको यहां पर क्लियर हो गया है।